नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवजी के ट्रिक्स में। आज की बेस्ट ट्रिक पार्ट 1 होने वाली है महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। एक साइड लेखक, दूसरी साइड पुस्तकें। पहली पुस्तक है विष्णु शर्मा। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी पंचतंत्र। इसकी ट्रिक क्या होने वाली है दोस्तों, जब भी आदमी पंचतंत्र में मिलता है तो घर पर भगवान विष्णु से संबंधित गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। तो विष्णु शर्मा से कौन सी पुस्तक रिलेटेड होती है? पंचतंत्र। दूसरे नंबर पर आता है रस खान। रस खान की पुस्तक है प्रेम वाटिका। इसकी ट्रिक क्या है, किसी भी वाटिका में प्रेम के रस से ही वृक्षों को सींचा जाता है। तो रस खान की क्या पुस्तक है? प्रेम वाटिका। आगे आता है डंडी। डंडी ने 2 पुस्तकें लिखी, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी। इसकी ट्रिक क्या है, राजा जी आपके 10 के 10 कुमारों का जो चरित्र है ना, वो अवंती की राजकुमारी को जो बहुत सुंदर है बिगड़ गया उसको देखकर। इनको दंड अवश्य दो, क्योंकि राजकुमारी को देखने का अधिकार नहीं था। फिर आते हैं अश्व घोष। अश्व घोष की पुस्तक है बुद्ध चरितम। इसकी ट्रिक है, बुद्ध को ऐसे अश्व या घोड़े की तलाश थी जिसका चरित्र कैसा हो, सुंदर हो। फिर आता है सूरदास। सूरदास ने अपनी 2 पुस्तकें लिखी, साहित्य लहरी और सूरसागर, जिनका हमने जिक्र किया है। जैसे कि नाम से पता चलता है, सूर तो सूरसागर की लहरें साहित्य में ही चली, अर्थात सूरदास ने सूरसागर और साहित्य लहरी 2 पुस्तकें लिखी। जैसे डंडी ने 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदर, अश्व घोष ने बुद्ध चरित और सूरदास ने लिखी साहित्य लहरी और सूरसागर। ठीक है ना दोस्तों, कैसी लग रही है ट्रिक? अच्छी लग रही है ना? आइए आगे देखते हैं। गुलवदन बेगम। गुलवदन बेगम ने अपनी पुस्तक लिखी हुमायूं नामा। इसकी ट्रिक देखते हैं। यदि हुमायूं ने अपनी बेगम के यानी हुमायूं ने अपनी बेगम के बदन पर अपना नाम लिख दिया तो गुलवदन बेगम की ट्रिक क्या है? गुलवदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी? हुमायूं नामा। फिर आते हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने 3 पुस्तकें लिखी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। इसकी ट्रिक है, हरि जो भगवान या अल्लाह होते हैं उनके लिए शतक मारना या 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी नीति अच्छी होती है, बैरागी होते हैं। और श्रृंगार तो ऐसा होता है मानो शतक यानी 100 साल तक यौवन रहें। तो कितना अच्छा है। भर्तृहरि नीति दशक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक 3 पुस्तकें लिखी। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है भारत भारती। इसकी ट्रिक है, मिथिला नरेश यानी कि मैथिली शरण से मिथिला नरेश ने भागते भागते यानी कि भारत भारती कहाँ शरण ली? भारत में। तो प्राचीन वेदों की कहानी है ना ये। तो तब मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक कौन सी हुई? भारत भारती। ठीक है ना, समझ में आया? अब है वेदव्यास। वेदव्यास तो जैसे नाम से पता चलता है वेद कैसे हुए, महान हुए, उन्हीं में एक गीता है। तो वेदव्यास ने कौन सी पुस्तकें लिखी? भगवत गीता और महाभारत। अब आता है जयशंकर प्रसाद। इनकी 3 पुस्तकें हैं, कामायनी, आंसू, लहर, जिनका जिक्र किया गया है। जैसा ट्रिक है, जब भी किसी को प्रसाद देते हैं तो वह जय शंकर की कहकर खाता है और लहर में बह जाता है। तब इतना मायूस हो जाता है प्रसाद खाकर कि उसके आंसू निकल आते हैं और कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो छायावाद के 4 स्तंभों की ट्रिक भी लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जब मायूस होता है, लहर में बहता है तो लहर हो गई, और काम नहीं कर पाता है इसका मतलब कामायनी हो गई। ठीक है ना? आगे की बेस्ट ट्रिक देखते हैं। अरविंद घोष। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक लिखी है, 2 पुस्तकों का जिक्र हुआ है, लाइफ डिवाइन और एसे ऑन गीता। इसकी ट्रिक क्या है, अरविंद की लाइफ में जब एसे ऑन गीता आई ना तो उसकी लाइफ डिवाइड हो गई। मतलब अरविंद की लाइफ में जब गीत आई तो लाइफ डिवाइड हो गई। और जयदेव की क्या है? गीत गोविंद। इसकी ट्रिक, जयदेव ने गोविंद के ऐसे गीत लिखे कि उनकी जय हुई। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, अरविंद घोष, गुलवदन बेगम।
तो लाइफ डिवाइन के लेखक ऑप्शन सी अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 2, अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? रसखान, दंडी, अश्वघोष, विष्णु शर्मा। तो इसके लेखक है ऑप्शन बी दंडी। कैसा लगा आज का ये सेक्शन? अच्छा लगा ना दोस्तों? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसका पार्ट 2 आएगा कुछ ही दिनों में, जल्द आपके पास। धन्यवाद, नमस्कार।